Hello, Bachchu. Let's see the question. And here the question is, for each of the question, four choices have been provided. हमें इस question के लिए चार choices given है. Select the correct alternative. तो चलिए बच्चों करते हैं इस question को. And question को पढ़ लेते हैं पहले. The solubility of a solute A in four solvents PQRS is 20 gram, 30 gram, 50 gram and 40 gram. बेसिकली बच्चों हमें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी गिवन है सोल्यूट ए की चार डिफरेंट सॉल्वेंट में और हमें एट अ गिवन टेम्परेचर मतलब सेम टेम्परेचर पे हमें अरेंज करना है फोर सॉल्वेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. वो अब हम कैसे करेंगे बच्चों? तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. बेसिकली बच्चों यहाँ पे बात हो रही है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फॉर दी सॉल्वेंट. तो बच्चों हमारे लिए जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी भी सॉल्वेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. क्यों? क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है बच्चों? एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन आयंस. तो बेसिकली बच्चों जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये हमारे को एबिलिटी बताता है, ये प्रॉपर्टी होती है सॉल्वेंट की कि वो कितनी आसानी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ पा रहा है जो कि हमारे आयंस के बीच में प्रेजेंट होते हैं. अगर बच्चों हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मोर मतलब इंक्रीज करता है यानी कि उसकी एबिलिटी इंक्रीज करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने की. और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा आयंस के बीच में तो बच्चों वो ज्यादा से ज्यादा सोल्यूबल कर पाएंगे उस सॉल्वेंट में, यानी कि मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी. ठीक है. तो अगर बच्चों हम बात करें यहाँ पे जो हमें सॉल्वेंट्स गिवन है, तो हमें यहाँ पे सॉल्वेंट गिवन है पी, क्यू, आर एंड एस. पी में बच्चों जो सोल्यूट ए है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो है 20, क्यू में है 30, आर में है 15 एंड एस में है बच्चों 40 ग्राम. तो अगर हम इसके बेसिस पे देखें सॉल्युबिलिटी के बेसिस में तो सबसे ज्यादा जो सॉल्युबिलिटी है वो है एस की. अभी हमने देखा अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, तो एस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा. देन क्यू में होगा, देन उसके बाद बच्चों पी एंड देन आर. तो हमारा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है फॉर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो है एस क्यू पी आर. तो अगर बच्चों हम अपने ऑप्शन मैच करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है हमारा एस सबसे ज्यादा ठीक है, बट आर तो सबसे कम है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया. बी में चेक करें तो एस क्यू पी आर हमारे आंसर से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. सी को देखें एस पी क्यू अगेन रॉन्ग ऑर्डर. डी में देखें तो पी क्यू एस आर अगेन रॉन्ग ऑर्डर. बच्चों आर तो सबसे कम है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पे? ऑप्शन बी. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.